और बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में एक सिरफिरे आशिक की करतूत सामने आई, जहां अपनी प्रेमिका को गोली मारने के लिए वो इसलिए पहुंच गया क्योंकि उसने शादी से इनकार कर दिया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की मुस्तैदी से इस युवती की जान बच पाई। दरअसल अवैध पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस लेकर ये पहुंच गया था। संयोगितागंज थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है और अवैध पिस्टल रखने के मामले में और इस हरकत के चलते पुलिस ने इस पर कार्रवाई की, जिसके पास से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल एक युवती से कथित प्रेम ये करता था और ऐसे में शादी करने से इनकार करने पर गोली मारने के लिए पहुंच गया। पुलिस की मुस्तैदी से युवती की जान बच सकी। दरअसल इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। आपको बता दें कि प्रेमिका ने शादी से इनकार क्या किया, ये गोली मारने के लिए पहुंच गया। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और इसके पास से अवैध पिस्टल और 3 कारतूस बरामद कर लिए। ऐसे में युवती की जान बच गई। बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां नार्कोटिक्स अधीक्षक सेल्वा मुरुगन की मौत हो गई। बता दें कि अधीक्षक ने 4 अक्टूबर को सुसाइड की कोशिश की थी। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में सल्फास मिलाकर पी लिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान यहां उनकी मौत हो गई। गृह क्लेश के चलते जान देने की आशंका पुलिस द्वारा जताई जा रही है। घर में हो रहे हर रोज के क्लेश की वजह से वो परेशान थे, ऐसा कहा जा रहा है अब तक। क्योंकि 4 अक्टूबर को सुसाइड की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद 3 से 4 दिन में इनकी मौत हो गई। अस्पताल में इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने काफी प्रयास किया इन्हें बचाने का, लेकिन नहीं बचा सके। पारिवारिक विवाद के चलते जान देने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नार्कोटिक्स अधीक्षक की मौत के इस मामले में अब इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सभी सकते में हैं कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी और इस तरह की परेशानी जान जाने का कारण बन रही है। और भोपाल में बिजली कर्मचारी काम पर लौट चुके हैं। प्रदेश भर में चल रही बिजली कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। बिजली संगठन की पावर मैनेजमेंट कंपनी के एमडी से वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित की गई। दरअसल वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी है। हड़ताली कर्मचारियों पर भी जो कार्रवाई की गई थी उसे अब निरस्त कर दिया गया है। पेंशन, O3 स्टार, कंपनी कैडर, संविदा आउटसोर्सिंग, ये सब मुद्दे रहे जिस पर सहमति बन चुकी है। और सहमति बनने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी जो हड़ताल पर बैठे हुए थे, अब वो हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटेंगे और बिजली विभाग की संबंधित सभी समस्याओं का समय पूर्वक त्वरित गति से निवारण हो सकेगा। रायपुर में शराब के नशे में सड़क पर हंगामा और मारपीट करने वाले युवक युवतियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों में युवक और युवतियां दोनों ही शामिल हैं। सभी पकड़े गए लोग शराब के नशे में बीच सड़क पर मारपीट और हंगामा करने के आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच सड़क पर साइड लेने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये मामला मारपीट में बदल गया। बाद में तेलीबांधा पुलिस ने शिकायत दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये उस वक्त का वीडियो है जब वहां बीच सड़क पर हंगामा होने लगा। दरअसल साइड लेने को लेकर यह विवाद हुआ। संभवतः इतना विवाद न बढ़ता, लेकिन सभी नशे में थे और शराब के नशे में ये एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। मुंगेली में ग्रामीणों की बाड़ी के बाहर झाड़ियों में एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में मिला। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स उसकी निगरानी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पुलिस ने आशंका ये जताई है कि बच्ची को लोकलाज की वजह से किसी ने यहां फेंक दिया। पुलिस अब स्थानीय लोगों की मदद से इस बच्ची को, माता पिता की इसकी तलाश कर रही है और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया है। आपको बता दें ये
हृदय विदारक मामला मुंगेली से सामने आया। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले में माता पिता की तलाश कर रही है। लावारिस हालत में बच्चा मिला है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इसकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। और इंदौर की सराफा चौपाटी के व्यंजनों का लुत्फ उठाने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी इनके साथ मौजूद रहे। पीयूष गोयल ने इंदौरी व्यंजनों का लुत्फ उठाया और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक मालिनी गौड़ भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं होने पर कहा कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है न नेता है। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय मैदान में जोर शोर से उतर चुके हैं और हम सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता मित्र है और हम सब कार्यकर्ता काम में लगे रहते हैं। अच्छा लगा कि कैलाश जी मैदान में भी उतर गए और बड़े जोर शोर से उतरे। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आ रही है लेकिन अभी तक कांग्रेस को तो बहुत तकलीफ है। कांग्रेस के पास ना नेतृत्व है, आपस में उनके पास काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं है और मुझे लगता है जनता का जो प्रतिसाद है वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश में काम किया है, शिवराज जी की सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया है, यहाँ के लोग भूल के भी कांग्रेस को जिता के नहीं लाए। बाबा महाकाल के दरबार में फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निदेशक विवेक अग्निहोत्री पहुंचे और नंदी हॉल से भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और विश्व के सभी प्राणियों को बाबा का आशीर्वाद मिले ये कामना की। विवेक पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। ये फिल्म में मैं बाबा का शिव जी की जो पूरा दर्शन है वो चाहता हूँ कि विश्व के सारे प्राणी, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को उसके बारे में पता चले, ताकि उस पर वो अमल करके जो पूरा दर्शन है कि पूरा विश्व एक है, सारा ब्रह्मांड एक है, वो जन कल्याण और मानव कल्याण के काम आए। ये मैं अपनी अगली फिल्म में पूरी कोशिश कर रहा हूँ और यही मैं बाबा के सामने बोल के निकला हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके इस दर्शन को विश्व के सामने। अक्टूबर के महीने में सूर्य और चंद्र दोनों ही ग्रहण पड़ने वाले हैं और कहा जा रहा है कि सैलाब और भूकंप का ये कारण बन रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या है ग्रहण और तबाही का कनेक्शन? 15 दिन में लगने जा रहे हैं 2 ग्रहण। 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण, 29 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण। क्या ग्रहण के कारण हो रही तबाही? क्या ग्रहण से पहले आया भूकंप? क्या ग्रहण के कारण आया सिक्किम में सैलाब? अक्टूबर के महीने में 2 बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। एक महीने के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब एक ही महीने में सूर्य और चांद दोनों पर ग्रहण लगता है, लेकिन अक्टूबर में ऐसा होने जा रहा है और इसकी वजह से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या इन्हीं ग्रहण के कारण तबाही हो रही है? भूकंप से चंद दिनों पहले नेपाल समेत पूरे उत्तर भारत में जबरदस्त भूकंप आया। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग सहम गए। नेपाल में तो कई मकान गिर गए और देखिए भूकंप के ठीक पहले ही सिक्किम में भयंकर फ्लैश फ्लड आई है। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि हाहाकार मच गया। 100 लोग अब भी सैलाब में लापता हैं। उनकी तलाश जारी है। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ज्योतिषियों का कहना है कि भूकंप के पहले और बाद इस तरह की तबाही होती है, आपदाएं आती हैं। इस बार 2 ग्रहण लग रहे हैं अक्टूबर के महीने में। पहला सूर्य ग्रहण जो कि 14 अक्टूबर को है और दूसरा चंद्र ग्रहण जो 29 अक्टूबर को है। शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी 2 ग्रहण 14 या 15 दिन के अंदर आए और एक ही पक्ष में आए तो ये
काफी घातक सिद्ध होते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो क्या वाकई ये तबाही की वजह ग्रहण है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन कुछ आंकड़े हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। नजर डालिए इन आंकड़ों पर। 5 मई 2023 चंद्र ग्रहण, 4 मई को जापान में भूकंप, 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण, 9 नवंबर को नेपाल में भूकंप, 5 जून 2020 चंद्र ग्रहण, 15 जून को गुजरात में भूकंप, जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण, भारत पाकिस्तान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण था, 24 जुलाई को महाराष्ट्र में भूकंप आया, 12 दिसंबर 2020 को चंद्र ग्रहण, जापान में 7.5 तीव्रता का भूकंप, 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण, 26 जनवरी को भुज में भूकंप। ये आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये माना जाए कि ग्रहण का भूकंप और आपदा से कनेक्शन है? विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ग्रहण और आपदाओं का कनेक्शन है। तो क्या अभी अक्टूबर के महीने में और तबाही हो सकती है? क्या ग्रहण के डबल अटैक से और आपदाएं आ सकती है? क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार फिर ग्रहण और भूकंप के कनेक्शन को लेकर बहस छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। जो मानता है उसे साक्ष्य की आवश्यकता नहीं, और जो नहीं मानता है वो साक्ष्य खंगाल रहे हैं। बहरहाल यहाँ रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।